नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों शब्द भेद। ठीक है, शब्दों के भेद, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, इससे पहले हमने 3 वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं 3 वीडियो में। ठीक है दोस्तों, पहला था अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। ये हमने 3 वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को आप शुरू से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तभी समझ में आएगा पूरा चैप्टर। इस हमने 4 वीडियो में हम 4 वीडियो में पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज का वीडियो जो होगा ये लास्ट होगा शब्द भेद का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम दोस्तों। ठीक है, शब्द भेद पर ही छोटी छोटी वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, तो आसानी से आपको समझ में भी आएगा, इसीलिए हमने छोटे छोटे पार्ट्स करके उनको डिस्कस किया है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है उस आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है उस आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में, 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी। ठीक है दोस्तों, विकारी और अविकारी 2 भागों में हम इनको बांट सकते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को हम अलग अलग करके देखेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं। चलिए, पहला है विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो विकारी शब्द जो होते हैं वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते समय लिंग, वचन एवं कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लें, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वाक्य में प्रयोग के हिसाब से, वाक्य में जब उनको हम प्रयुक्त करते हैं तो वह अपना लिंग, वचन और कारक के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, विकारी शब्द वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते समय लिंग, वचन एवं कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लें, वो कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण जैसे लड़का है ना, तो जब वाक्य में हम लड़का, ऐसे लड़की भी हो सकता है, लड़के भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वाक्य में जब प्रयोग करेंगे। पुस्तकें बहुवचन, मतलब वचन चेंज हो जाएगा, पुस्तकें हो सकता है, मैं, है ना, हम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई हम वाक्य लेते हैं, वाक्य में जब प्रयोग करेंगे, जैसे लड़का स्कूल जाता है, लड़का स्कूल जाता है, और एक वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो लड़की स्कूल जाती है। ठीक है, तो बाकी सेंटेंस तो जाती है, स्कूल जाती है, बाकी तो सब एक जैसा है, लेकिन इनका क्या हुआ, इनका यहाँ पर लिंग चेंज हो रहा है दोस्तों। ठीक है, लड़का और लड़की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये जो वाक्य होते हैं हमारे, ये जो शब्द होते हैं विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का, लड़के का क्या हो जाएगा, लड़की या लड़के भी हो सकता है ना। पुस्तकें, यहाँ वचन चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं का हम हो जाता है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लड़का, पुस्तक और शब्द में अपना रूप बदल लिया है दोस्तों। ठीक है, लड़का, पुस्तक और मैं शब्द ने अपना रूप क्या कर लिया, बदल लिया है दोस्तों। ठीक है, अपना रूप बदल लेते हैं ये शब्द, तो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते समय लिंग, वचन एवं कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लें, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा अविकारी शब्द। कौन सा है दोस्तों, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, इसका उल्टा ही हो जाएगा विकारी का। ठीक है, अविकारी शब्द वो होते हैं जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप को नहीं बदलते, मतलब कैसी भी अवस्था हो वो अपने रूप को नहीं बदलते हैं, अर्थात ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब ये कि ये जो अविकारी शब्द होते हैं ये लिंग, वचन एवं कारक आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे लिंग बदले या फिर आपका कारक बदले या वचन बदले, कुछ भी बदले, लेकिन ये अपना रूप चेंज नहीं करेंगे। अविकारी शब्द जो होते हैं इनको अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अविकारी जो शब्द होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं, अव्यय शब्द भी बोला जाता है अविकारी शब्दों को। ठीक है दोस्तों, तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप को
नहीं बदलते हैं, अर्थात ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उन्हें अव्ययकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेंगे धीरे धीरे, ठीक है, किंतु, घी, ना, हाँ, और, हे, अरे, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द हमारे अव्यय शब्द हैं, अव्ययकारी शब्द हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर हम इनका प्रयोग वाक्य में करेंगे तो ये कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे हम कोई वाक्य लेते हैं कि राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है दोस्तों, राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है इसमें? धीरे धीरे हमारा अव्यय है, अव्ययकारी शब्द है, ठीक है दोस्तों, अव्यय या अव्ययकारी शब्द है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरे वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? सीता धीरे धीरे चलती है, सीता धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ पर वचन ने तो अपना रूप बदल लिया, लेकिन जो अव्ययकारी शब्द हैं, जो अव्यय शब्द हैं, वो अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारे अव्ययकारी शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों। वे शब्द जो अपना रूप कभी ना बदलें, ज्यों के त्यों रहें वाक्य में, वो कैसे होते हैं? अव्ययकारी शब्द होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे हम अव्ययकारी शब्दों के भेद, ठीक है। अव्ययकारी शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं? तो अव्ययकारी शब्दों के भेद देखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, ठीक है, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक, और पांचवा है निपात, ठीक है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्रिया विशेषण इंग्लिश में इसको एडवर्ब बोलते हैं, संबंध बोधक पोस्ट पोजीशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, समुच्चय बोधक कंजक्शन, चौथा है विस्मयादि बोधक, इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, और पांचवा है निपात, इसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल, ठीक है दोस्तों। ये आपके 5 प्रकार के अव्ययकारी शब्द के भेद होते हैं दोस्तों, ठीक है। अव्ययकारी के भेद कितने होते हैं? अव्ययकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है दोस्तों। चलिए इनको हम देखेंगे अलग अलग करके डिटेल में। पहला है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कभी कभी क्वेश्चन में सीधा सीधा भी पूछ लेता है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह धीरे धीरे भागता है, ठीक है, वह धीरे धीरे भागता है, तो भागता क्या है? यहाँ पर क्रिया है दोस्तों, तो क्रिया की विशेषता क्या हो रही है? धीरे धीरे, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि वह धीरे धीरे भागता है दोस्तों, ठीक है। क्रिया क्या है हमारी? इसमें क्रिया है हमारी भागना। क्या है दोस्तों? भागना। और क्रिया की ही विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर धीरे धीरे। कैसे भागता है? धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा है संबंध बोधक, ठीक है। कौन सा है? संबंध बोधक। वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं दोस्तों। मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं ऐसे शब्द, ठीक है दोस्तों, संबंध बोधक कहलाते हैं। वे शब्द अव्यय या फिर अभिकारी बोल सकते हैं, अव्यय बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से बनाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, खुशी के मारे वह चिल्लाने लगा, ठीक है दोस्तों, आप उसमें संबंध बना रहे हैं। बालक सितारों की ओर देख रहा है, ठीक है, तो ये कैसे हैं? संबंध बोधक शब्द आते हैं, ठीक है दोस्तों। आप उसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं। बालक सितारों की ओर देख रहा है, तो सितारे और बच्चा की ओर क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित हो रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है समुच्चय बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक, ठीक है। दो शब्दों और वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। दो शब्दों और वाक्यों को, ठीक है, दो शब्दों और वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्हें योजक भी कहते हैं, योजक चिन्ह भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के लिए, मैंने परिश्रम तो किया परंतु सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है। मैंने परिश्रम तो किया परंतु असफलता नहीं मिल पाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक जो शब्द है वो क्या कर रहा है? दो शब्दों को परस्पर मिला रहा है दोस्तों। मैंने परिश्रम तो किया परंतु
परंतु क्या हो गया, समुच्चय बोधक, असफलता सफलता नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, रात हुई और चांद निकला, रात हुई और चांद निकला, तो और कैसा हो गया हमारा, और हमारा समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपकी यहाँ से पूरी तैयारी, फुल तैयारी कराऊंगा मैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी से आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। और आप लोग अगर हमारे नोट्स को पढ़ लेंगे, हमारी वीडियोस को देख लेंगे, तो गारंटी से आपको अच्छे नंबर परीक्षाओं में प्राप्त होंगे दोस्तों। ठीक है, चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। कौन सा है दोस्तों, विस्मयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं, कौन से शब्द होते हैं, हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द या अव्यय शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं, हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए आहा कितना सुंदर पुष्प है, तो आहा कैसा, क्या है हमारा, विस्मयादि बोधक है। ठीक है दोस्तों, हे ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आहा, ए विस्मयादि बोधक शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। किसी शब्द में हर्ष, किसी वाक्य में हर्ष का भी भाव प्रकट कर सकते हैं ना, तो ऐसे शब्द कैसे होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पांचवा, ये इसके विस्मयादि बोधक के प्रकार हैं। एक तो होता है आपका चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक है पहला, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, हरे, अरे हटो, होशियार, बचो, है ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है क्रोध बोधक, मतलब क्रोध वाले, हट, ठहर, परे हट, चुप, धत, अबे, ये ऐसे शब्द आते हैं क्रोध बोधक के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, भय बोधक, भय बोधक, ये सभी विस्मयादि बोधक के विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उनके प्रकार हैं दोस्तों, उनके भेद हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत आते हैं सब। भय बोधक, ओह, हाँ, हाय, बाप रे, ये शब्द कैसे हैं, भय बोधक होते हैं, है ना, इनसे भय प्रकट हो रहा है किसी वाक्य में। जैसे बोलेंगे बाप रे कितना बड़ा सांप है ना, तो क्या हो रहा है, भय प्रकट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चौथा है आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक, दीर्घायु हो, जीते रहो, है ना, जैसे किसी बड़े बूढ़े से हम प्रणाम करेंगे तो को क्या कहते हैं, जीते रहो बेटे, तो कैसा है ये, आशीर्वाद बोधक शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा है, पांचवा है संबंध बोधक, संबोधन बोधक। ठीक है, कैसा है, संबोधन बोधक, अहो, अजी, रे, अरे, ये शब्द कैसे हैं, ये संबोधन बोधक है, ये संबोधन प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अरे सुनो जरा पानी लेके आओ। ठीक है, वाक्य में जब प्रयोग करेंगे, अरे सुनो जरा पानी लेके आओ, तो क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, सुनो पानी लेके आओ। ठीक है दोस्तों, तो अरे, अहो, अजी, रे, ये कैसे हैं, ये संबोधन बोधक हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक, जी, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, ठीक, अच्छा, ये कैसे हैं, स्वीकृति बोधक, मतलब हम स्वीकृत कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, कोई हमें ऑर्डर दे रहा है या कोई हमें किसी काम के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जी हाँ, ओके करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है दोस्तों। सातवां है तिरस्कार बोधक, मतलब किसी का तिरस्कार करना, थू, ऑफ, उफ, अरे, हट, छी, है ना, तो ये कैसे शब्द हैं, ये तिरस्कार बोधक शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, वाक्य में जैसे प्रयोग करते हैं, छी क्या गंदा काम कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम, उस काम का तिरस्कार कर रहे हैं हम दोस्तों, क्या कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो कैसे शब्द हैं, तिरस्कार बोधक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आठवां, अनुमोदन बोधक। ठीक है, अनुमोदन बोधक, किसी चीज़ का अनुमोदन करना, बहुत अच्छा, ठीक, शाबाश, वाह, हा हा, अच्छा, ये शब्द कैसे हैं, ये अनुमोदन बोधक है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, इससे उत्साह बढ़ता है किसी का काम करने के लिए। जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है तो हम बोलेंगे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो ये कैसे शब्द हैं, ये अनुमोदन बोधक हैं। ठीक है दोस्तों, नमा है आश्चर्य बोधक। आश्चर्य बोधक, हे, अरे, उफ, हे, ओहो, ओह,
आहो, ये कैसे हैं, ये आश्चर्यबोधक हैं, इससे आश्चर्य प्रकट होता है। ठीक है, हे राम, जैसे बोलते थे हे राम क्या घटना हुई, तो क्या है, आश्चर्य हो रहा है। 10वां है शोकबोधक। शोकबोधक कौन से होते हैं, हाय, हे राम, उह, उफ, त्राही त्राही, हा हा, आह, ये शब्द कैसे हैं, ये शोकबोधक है, इनसे शोक प्रकट हो रहा है। 11वां है हर्षबोधक, वाह वाह, धन्य धन्य, आहा, शाबाश, बहुत अच्छा, ओहो, वाह खूब, ये कैसे हर्षबोधक शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं सभी शब्द। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर तैयार करें। ठीक है दोस्तों, अगला है लास्ट निपात। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, निपात। ठीक है, अव्यय, अव्यय का अगला भेद है निपात। ठीक है, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, बल भर देते हैं, वे निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, निपात क्या होते हैं, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, वे निपात शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी में प्रचलित महत्वपूर्ण निपात शब्द निम्नलिखित हैं, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। पहला है ही। ठीक है, ही, तो क्या है, राम ही जा रहा है, राम ही जा रहा है, तो क्या कर रहा है, विशेष प्रकार का बल भर रहा है इस वाक्य में। ठीक है, अगर मैं बोलता कि राम जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, राम ही जा रहा है, मतलब केवल राम ही जा रहा है और कोई नहीं जा रहा। दूसरा है भी, राधा भी जा रही है। ठीक है, तो राम ही जा रहा है और यहाँ पर राधा भी जा रही है, तो भी क्या है हमारा, भी हमारा निपात शब्द है। तो अशोक तो दिल्ली गया ही है। ठीक है, अशोक तो दिल्ली गया ही है, तो क्या है हमारा, तो हमारा निपात शब्द है। तक, तुमने चाय तक नहीं पी। ठीक है, तुमने चाय तक नहीं पी, तो तक ये क्या कर रहा है, विशेष प्रकार का बल भर रहा है ना, बहुत ही टाइटली बोला जा रहा है कि तुमने चाय तक नहीं पी। ठीक है, तो फोर्स कर रहा है एकदम, मतलब वाक्य में बल डाला जा रहा है। ठीक है, तो तुमने चाय तक नहीं पी, ऐसे ही बोल सकते हैं तुमने चाय नहीं पी, लेकिन यहाँ क्या है, तुमने चाय तक नहीं पी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। 5वां है मात्र, केवल, तुमको केवल 100 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, तो केवल, ठीक है, तुमको केवल 100 रुपये ही मिलेंगे, तो केवल क्या कर रहा है, केवल निपात शब्द है, वही विशेष प्रकार का बल भर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके प्रयोग के आधार पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इनको सभी को ठीक से तैयार करें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं सारे के सारे वीडियोस, तो सभी वीडियोस को पूरे देखिए, पूरा ध्यान से देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।